हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग लगातार 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट चलाए हुए हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। 10 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है। और जो भी दोस्त लोग फर्स्ट बार देख रहे होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी है, उसकी मिनट है कि सुई जो है, घड़ी में 3 सुइयां होती है, मिनट की, घंटे की और सेकंड की। मिनट की जो सुई है वो कितना सेंटीमीटर लंबा है? 21 सेंटीमीटर लंबा है। ध्यान से पढ़िएगा। इसके द्वारा यानी मिनट के सुई द्वारा, ठीक है, 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग जानते होंगे, अगर जो हम घड़ी का एक छोटा सा डेमो डिजाइन बनाए तो इस तरह से बनता है। यहाँ पे आपका 12 होता है, यहाँ पे आपका 3 होता है, 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे मिनट की सुई है, ठीक है। 10 मिनट के बाद आपकी सुई 1, 2 जरूर इस पे चली आएगी, ठीक है। तो वहां पर था और 10 मिनट के बाद यहाँ पे आ गया, तो बीच में इस तरह का जो क्षेत्र बन गया है, यहां से यहां तक, वही वाला हमसे पूछा गया है। क्या बोला गया है? ये वाला क्षेत्र क्या है? ये वाला क्षेत्र हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए डील करने के लिए आप लोग जान ले कि इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, बोलते हैं त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अवेलेबल है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला θ/360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब ये हुआ कि इस त्रिज्यखंड में दोनों त्रिज्याओं के बीच कितना डिग्री का कोण बना, वो बताइए। थीटा और पाई का मान 22/7 और आर का मान जो होता है वो 21 हो जाएगा। वही सुई की लंबाई जो हो गया वो आपका त्रिज्या का काम करेगा। यही आपका 21 सेंटीमीटर लंबा है और यही आपका त्रिज्या है। चलिए यहां पर देख लेते हैं थीटा का मान। ध्यान रखिएगा कैसे निकलेगा थीटा का मान। तो देखिए, कितना मिनट में बोला? 10 मिनट में। किसकी सुई? मिनट की सुई। ध्यान से देखें दोस्तों, आपको इस पॉइंट को याद रखना है। याद रखना कि मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो कई कितना मिनट दिया हुआ है? 10 मिनट दिया हुआ है। तो 10 मिनट में कितना डिग्री का कोण बना लेगी? तो 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 10 मिनट में 10 छके 60 डिग्री का कोण बना लेगी मिनट की सुई। यानी दोस्तों, थीटा का मान हमको 60 डिग्री मिल गया। आर का मान हम लोगों का 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं देते हुए इसको सॉल्व करते हैं। थीटा यहाँ पे रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, बटे में 360 आपका रह जाएगा, गुना पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से रख लिए। अब देखिए काट छाट करेंगे हम लोग। 0 से 0 कट गया, 6 छके 36 कट गया, ऊपर बच गया आपके पास 1। ऊपर 1 है, नीचे 6 है, उधर 22 है, 6 है। 22 और 6 में देखिए काट देते हैं 2 से। 2 से काटोगे 22 को तो 11 बार में कट जाता है, ठीक है। 2 से 22 11 बार में, 2 से 6 3 बार में कट गया। ऊपर आपके पास 11 गुना 1 यानी 11 और नीचे आपके पास 3 सत्ते 21 और फिर आपके पास 21 का स्क्वायर दोस्तों 21 गुना 21 रह गया। अब 21 को 21 से काट दोगे तो बच जाएगा 11 गुना 21 और 11 गुना 21 करोगे तो 11 एकम 11 बाकी 1, 11 दूनी 22 से 21 यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। देख ले, सॉल्यूशन बड़ा ही परफेक्ट था। ऐसे क्वेश्चन को जो होता है कई बार एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव तो ये खास करके है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी अति लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। तो आप लोग बढ़िया से देख लें। मिनट की सुई के बारे में दे देगा। जो मिनट की सुई की लंबाई रहेगा वो त्रिज्या का काम करेगा यानी आर का काम करेगा। और जितना मिनट में बोलेगा तो उतना मिनट में आपको पहले कोण निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? तो 1 मिनट में ध्यान रखिए 6 डिग्री बनाता है, तो 10 मिनट में दे दे तो 20, ये 10 से गुना हो जाएगा। थीटा का मान मिल गया, काट छाट किया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। 3, 2 और -3, 2 की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, जिसको दिक्कत है वीडियो को रोक करके, ठीक है, लिख लेंगे।
ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम समझाते हैं पूरा निर्देशांक ज्यामिति का फिगर लेकर के। बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। एक्स अक्ष पर है क्या, वाई अक्ष पर है क्या, एक्स अक्ष के एक और है क्या, एक्स अक्ष के दोनों ओर। ध्यान से देखिए, ऐसे तो हम यहीं से बता सकते हैं। आप लोग जानते हैं बिंदु का मान लिखा जाता है तो पहले वाला जो मान होता है एक्स का, दूसरा मान जो होता है वाई का। तो एक्स का मान यहाँ पे 3 है, वाई का मान आपका 2 है। यहाँ भी एक्स का मान -3 है और वाई का मान 2 है। वाई का मान दोनों जगह तो 2 ही है, सेम ही है, लेकिन एक्स का चिन्ह में बदलाव है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे -3 है। अब अगर जो निर्देशांक ज्यामिति का फिगर लोगे तो यहाँ पे होता है वाई अक्ष और ये होता है एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक्स एक्स डैश इधर जो भी लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 सभी का चिन्ह प्लस में, और इधर जो भी लिखा जाएगा -1, -2, -3, -4 ये सब में। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि x का चिन्ह 3 है और एक का चिन्ह -3 है। एक 3 है और एक -3 है, यानी प्लस माइनस, यानी 3 इधर है और -3 इधर है। तो हम बोल सकते हैं ये जो क्या है x के वो साइड भी है, ठीक है, और ये साइड भी है, दाईं ओर भी है और बाईं ओर भी है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, ठीक है, x अक्ष की ओर भी है और x डैश के ओर भी है। तो इसी को बोल देंगे क्या, x अक्ष के दोनों ओर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाई में दिक्कत नहीं था, वो 2 था, 2 है, ठीक है, लेकिन x वाला में x के प्लस साइड भी है और x के माइनस साइड भी है, तो इसका आंसर दोनों ओर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हल है, ठीक है, देख रहे होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, इसके हल करना है। देखिए इसके 2 तरीके हैं। आप तो पहले हल कर सकते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणन विधि, ठीक है, ग्राफीय विधि भी लगा सकते हो, लेकिन हम इस सब को नहीं बोलेंगे। मेरे पास अगर जो ऑप्शनल क्वेश्चन है तो हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, ठीक है। कैसे, x का मान 2, y का मान 4, इसमें हम x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 4 रखेंगे, देखेंगे कि हल करने पर 11 आता है कि नहीं। इसमें भी x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 4 रखेंगे और हल करने पर देखेंगे -24 आता है कि नहीं। अगर जो दोनों समीकरण को ये सेटिस्फाई कर देता है तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, इतना मन में ही कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 और 4 तो आपका 16 हो जाएगा। क्या 16 दिया बराबर में, नहीं दिया, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरह से चेक करें। जब यही नहीं हुआ तो उसमें चेक करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। x का -2, y का -5 चेक करते हैं। अगर जो -2 रखते हैं तो ये बन जाएगा -4, ठीक है। -5 रखेंगे तो बन जाएगा -15 और -15 -4 -19 होता है। क्या बराबर में -19 दिया, नहीं दिया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बारी x का -3, y का 1 का। x का -3 अगर जो यहाँ पे रखते हैं तो बन जाएगा -6 और y का 1 रखते हो तो बन जाएगा 3, बचेगा आपके पास -3। क्या -3 दिया, नहीं दिया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिक वही वाला आंसर होगा ही। अब आप चाहें तो चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी चेक कर सकते, ऐसे मेरा आंसर एक यही है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए x का मान -2 तो माइनस ये तो 4 हो जाएगा, गुना होगा तो फिर 5 तिया 15 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 15 में से 4 घटेगा तो 11 दे देगा, तो ये सेटिस्फाई कर दिया, ऑप्शन नंबर डी। इसकी बात करते हैं तो -4 हो जाएगा, फिर आपका -20 हो जाएगा, डियर स्टूडेंट दोनों जुटेगा तो -24 आ जाएगा। तो ये पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहें तो विलोपन विधि से हल करके निकाल लें, यही मिलेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर। 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। देखिए 21 के बाद 18, 18 के बाद 15, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है दोस्तों, तो घट रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो कभी ना कभी घटते घटते, अभी चूंकि सभी प्लस में है, 21, 18, 15 घटते घटते 0 पे कभी ना कभी जरूर जाएगा। वही बताना है कौन से पद पे 0 पे जाएगा। देखिए तो हम यहाँ पे अंदाजे डायरेक्ट ही बता सकते हैं, फिर हम एपी से भी निकालेंगे, ये एपी का क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे 3 3, ये 3 का गुणज है, 21 भी 3 का गुणज, 18 भी है ना, 3 7 21, 3 6 18, 3 5 15, ठीक है। तो घटते घटते कौन सा पद शून्य पर आएगा, ठीक है। तो देखिए 3 7 21 होता है,
3 सते यानी 7वां पद पर जाइएगा तो इसका मान 3 मिलेगा, और फिर 8वां पद पे जाएगा तो इसका मान 0 मिलेगा। 8वां पद ही इसका आंसर आएगा। बात समझ में नहीं आई होगी तो हम बता देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बता रहे हैं ये एपी का है और ये पहाड़ा है, किसका है? 3 का है। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कब 0 आएगा? ठीक है, 3 से उल्टा पढ़ो ना, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एपी में चलिए कौन सा पद शून्य है, मतलब कि टीएन का मान आपको 0 दे दिया है। कहीं भी क्वेश्चन रहे कौन सा पद 18 है, कौन सा पद 200 है, कौन सा पद 252 है, यानी वो टीएन का मान होता है। किसका मान होता है? टीएन का। तो कौन सा पद शून्य है यानी वो किसका मान है? टीएन का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? टीएन का। चलिए, तो टीएन का मान 0 दे रखा है। टीएन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस डी1 इंटू डी बराबर यानी 0 है। अब इसमें से हम सबका मान रखेंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि ये होता है प्रथम पद, यानी ए का मान आपके पास है 21, ठीक है। और डी जो होता है सार्वंतर बताता है। सार्वंतर मतलब क्या? लगातार दो पदों का अंतर। तो लगातार 18 में से 21 घटाओगे तो मिल जाएगा -3। कितना मिलेगा? -3 मिलेगा। अब सबका मान रखते हैं, देखते हैं कितना n मिलता है, वही मेरा आंसर होगा। ए के जगह पे 21 रख लेंगे, n के जगह पे नहीं मालूम, d के जगह पे -3 रह जाएगा, बराबर में 0। 21 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो n-1 गुना -3 रह जाएगा और बराबर में -21। माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, देख रहे होंगे, माइनस से माइनस आपका कट गया, फिर 3 सते आपका कट गया 21। n-1 का मान 7, तो n का मान कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो देखें 8 इसका आंसर सही है। 8वां पद इसका जो होगा शून्य होगा। क्या करें? प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। पहला पद 21 है, 21 में से 3 गया 18, दूसरा पद हुआ, दूसरा पद में से फिर 3 गया तो 15, 3 पद हुआ है, फिर 3 घटेगा 12, चौथा पद घटाते जाइए, 8वां पद जो आएगा वो शून्य पक्का आएगा। चलिए, कई तरीके बता दिए जो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो आप याद रखें, एक्स अक्ष से दूरी जो होता है वो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स अक्ष से जो दूरी होता है वो कोटि कहलाता है। आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, उसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्स अक्ष जो होता है उसको भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष जो होता है उसको कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो हमें बोला गया है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, तो हम इस तरह से चतुर्थांश देखते हैं तो ये होता है प्रथम पाद। यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु है, कहाँ पर है डियर स्टूडेंट? देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर एक बिंदु हमने ले लिया, तो बोला क्या? ये बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, और ये होता है एक्स अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष। तो इसकी दूरी, ये इसकी दूरी कितना है ये हमको बताना है। तो ये ऐसे ना चलना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, ऐसे चलना पड़ेगा। और नीचे से ऊपर जाओगे तो ये कौन होता है नीचे से ऊपर? तो ये बाई अक्ष वाला ही तो नीचे से ऊपर होता है। तो बाई अक्ष को क्या कहते हैं? भुज, ये कोटि कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर यही हो जाएगा, कोटि। अगर जो बोलता प्रथम चतुर्थांश में बाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, तो देखिए ये हो गया मेरे पास बाई अक्ष, ये कौन सा अक्ष है? बाई अक्ष। और इसकी बिंदु की दूरी यहाँ से देखते तो हमको ऐसे खींचना पड़ता, ठीक है। और ऐसे कौन खिंचाता है? तो एक्स अक्ष खिंचाता है, यानी ये भुज होता। अगर जो बाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछता तो वो भुज होता, और एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी पूछा है तो वो कोटि होगा। क्या होगा? कोटि होगा, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं, इसको ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। किसी भी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा? तो वो बाई का मान बराबर होता है। किसका मान बराबर? बाई के मान के बराबर। और किसी भी बिंदु का बाई अक्ष से दूरी कितना होता है? तो वो एक्स के मान के बराबर होता है। क्या होता है? एक्स के मान बराबर। और एक्स अक्ष को भुज, बाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बहुपद 2 - x इंटू x - 1 के शून्यंकों का गुणनफल है। ध्यान दीजिएगा, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? जो शून्यंकों का गुणनफल आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। क्या डियर स्टूडेंट? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए पढ़े होंगे। यहाँ पर देख लें तो 2 - x² है और प्लस x है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात करते हैं। तो बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यंकों का गुणनफल है। देखिए ये एक बहुपद है, बहुपद मूल रूप में नहीं है, उसे हम लाएंगे। कितना है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। कैसे आएगा, गुना कर दीजिए, ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना माइनस 1 तो प्लस एक्स हो जाएगा। इसको अपने मूल रूप में लिखिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले फिर एक्स और लास्ट में 2। ठीक है, हमें बोला है शून्यंकों का गुणनफल, और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब ये आपको मालूम करना यहाँ पे जरूरी है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणक होता है, और एक्स स्क्वायर में कितना गुना दिख रहा है, तो कुछ नहीं तो -1 रहा होगा माइनस की वजह से। और बी जो होता है कौन होता है दोस्तों, तो एक्स का गुणक होता है, और एक्स का गुणक कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। और सी जो है कितना है, वो 2 है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, सी बटे ए। तो सी का मतलब 2 डालेंगे और ए का मतलब कितना, -1, तो 2 बटे -1 आपके पास -2 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, -2 रह गया। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ध्यान दीजिए। तो बहुपद वो नहीं होगा जिसमें x का पावर, चर पद x का पावर माइनस में हो, घात पावर जो हो रूट में हो, या पावर जो है बटे में हो, या फिर खुद x बटे में हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ठीक ठाक है, रूट में आपका x नहीं है तो ठीक है, x आ जाता रूट में तो वो गलत हो जाता, मतलब कि वो मेरा बहुपद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ठीक है, x का पावर अगर जो 2/3 रहता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये भी बहुपद है। यहाँ पर तो फुल्ली बहुपद, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, भिन्न का हर बना हुआ, और कहीं भी भिन्न का हर अगर जो चर पद है तो बहुपद नहीं होगा। अलजेब्रा बीजीय व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देख रहे होंगे आपके लोग 8 नंबर, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कौन एपी में है, कौन सा पद इसमें एपी में है। देखिए एपी में कौन समांतर श्रेणी में, कौन समांतर श्रेणी है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, अगर जो लिखे होंगे तो नहीं है लिखना है। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। फर्स्ट को चेक करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और आपका 73 है, फिर डॉट 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 है। देखिए समांतर श्रेणी में कौन होगा, कब नहीं होगा, कब होगा, लगातार पदों का अंतर अगर जो समान रह जाए तो वो समांतर श्रेणी में होगा। जैसे इन दोनों का अंतर कितना है, 25 में से घटाइए 24 है, इधर घटाइए 49 में से 25 घटाइए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, ये भी 24 है। यहाँ पे घटा दें 13 में से 9 गया तो 4 और बच जाएगा 6 में से 4 गया तो 24। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हर लगातार पदों का अंतर 24 24 24 समान है, यानी ये समांतर श्रेणी में फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, ये आपका समांतर श्रेणी में है। हमें बताना है नहीं है वाला। अगर जो बी नंबर का चेकआउट करें तो √2 है, उसके बाद कितना है, √8 है, उसके बाद √18 है, उसके बाद कितना है, √32 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करें तो ये तो √2 रह जाएगा। √8 का मतलब कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 जानते होंगे, तो ये 2 √2 बाहर निकलेगा। और 18 का मतलब कितना हो जाता है, 3 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9 2 18, 3 का जोड़ा लगेगा इस बार तो 3 1 बाहर हो जाएगा, √2 में रह जाएगा। उसी प्रकार 32 का करोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, तो 2 2 निकलेगा तो 4 √2 रह जाएगा यहाँ पे। अगर जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी अंतर हमको समान दिख रहा है, इन दोनों में घटाएंगे तो √2 बच जाएगा, यहाँ भी घटाओगे तो √2 बच जाएगा, और यहाँ भी घटाओगे तो √2 ही बच जाएगा। अरे भाई 2 को √2 में से 1 √2 घटेगा तो √2 ही बचेगा, तो ये भी एपी में रह गया। ठीक है, और यहाँ में क्या देखना है, लगातार पदों का अंतर, तो इन दोनों में देख लेते हैं -6 और -10 का अंतर, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, आपके पास 4 बचा। चलिए यहाँ पे तो 4 आ गया, यहाँ भी देख लेते हैं अंतर, तो -2 और माइनस फिर -6। याद रखें अगला पद में पिछला पद घटाना होता है, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 में से 2 घट जाएगा तो यहाँ भी 4 आ गया। चलिए अब इन दोनों में यहाँ भी देख ले आप लोग 4 ही दिखेगा। ठीक है,
यानी ये भी आपका एपी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि 0.2 है, 0.22 एगो 2 बढ़ा दिया, फिर 3 को 2 बढ़ाया, वो एपी में नहीं होगा। घटा के देखोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आया डियर स्टूडेंट, कौन कोसेक थीटा के बराबर है? तो ये आपको तो याद ही रखना है, बगैर याद रखे तो कुछ होने वाला यहाँ पे है नहीं। कोसेक थीटा का मान कौन देगा? कॉस बटे साइन थीटा, आप लोग पढ़े होंगे कॉट दे देता है। क्या दे देता है? कॉट थीटा दे देता है। 1 बटे सेक थीटा आपको कॉस थीटा दे देता है, और 1 बटे साइन थीटा आपको कोसेक थीटा देता है। अरे भाई, तो यही तो आंसर है, यही तो कोसेक थीटा देता है। और कोसेक थीटा किसके बराबर है? तो 1 बटे साइन थीटा। साइन बटे कॉस की बात करें तो इसका मान तो tan थीटा हो जाता है, तो ये तो बराबर है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मिलान कर लीजिए जो जो बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। आप लोग देख ले क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है कि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 क्या होगा? डियर स्टूडेंट ध्यान से देखें, 2 साइन थीटा बराबर 1 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे? क्या हम इसको साइन थीटा बराबर 2 गुना में तो उधर 1/2 भागा में कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब ये तो बताओ, 1/2 लंब कर्ण में क्यों जाओगे? साइन का मान तो 1/2 चलता ही है। कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर। कितना डिग्री पर साइन का मान 1/2 होता है? 30 डिग्री। यानी यहां से पता लग गया कि थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? थीटा का मान 30 डिग्री है, ये पता लग गया मेरे पास। अब वैल्यू किसका आपको चाहिए? तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का। अब आपको करना क्या पड़ेगा भाई? तो करना ये है कि थीटा के जहाँ पे 30 डिग्री रख देना है, यानी यहाँ पे बन जाएगा कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का मान आप लोग जानते होंगे √3 होता है। कितना? √3। तो कॉट 30 डिग्री का मान रखोगे √3, फिर कॉट पे स्क्वायर भी तो लगा हुआ है, तो हम भी लगा देंगे इस पर स्क्वायर, और फिर प्लस एक्स्ट्रा 3। देखिए स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कैंसिल कर दिए। आपके पास 3 मिलेगा तो 3 और गुना में 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और प्लस 3, 9 3 कितना? 12। देख लें कौन सा ऑप्शन 12 दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंभव घटना की प्रायिकता। प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया। प्रायिकता से ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रायिकता का मान 0 या 1 या उसके बीच की कोई संख्या होती है। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, यानी माइनस में कभी नहीं होता है। 1 के बाद 1.1, 1.2 या डायरेक्ट 2 3 ये सब कभी नहीं हो सकता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 और उसके बीच की संख्या होती है। अब आ जाइए असंभव घटना। असंभव घटना किसे बोलते हैं? जो कभी घट ही नहीं सकता है। उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपको एक थैला दे दिया गया बंद करके, उसका मुंह बंद करके, और उसमें हम अपने मन से रेड बॉल केवल डाले थे, 10 को हम लाल गेंद डाल दिए थे। अब आपको दे दिए और आपको ये नहीं बताएं कि उसमें लाल बॉल है। अब आपको बॉल दे दिए, थैला दे दिए, बोले थैले के अंदर बिना देखे, ठीक है, एक हरा गेंद का बॉल निकाल के दिखाओ। क्या दोस्तों कभी वो निकल पाएगा? क्या हम तो दिए थे, अपने जानते हैं कि लाल बॉल है, सारे के सारे लाल गेंद है, हरा गेंद कहां से आगे पाएगा? कभी आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, कितना तुम कोशिश कर लो। तो वो असंभव बात है, उसे बोल देंगे असंभव घटना। ठीक है, तो उसकी प्रायिकता 0 है। कुछ प्रायिकता है ही नहीं कि घट जाए, हो ही नहीं सकता कि रेड बॉल केवल रेड बॉल उपलब्ध है, वहां से तो आप हरा बॉल निकाल दे। दिस इज इम्पॉसिबल। इसको बोलते हैं असंभव घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना होता है, इसी को बोलते हैं असंभव या अनिश्चित। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 होती है। ध्यान रखिएगा। निश्चित घटना कब होगा? जब हम आपको दे दिए, मान लीजिए रेड कलर वाला बॉल था, थैले में आपको दिए, लाल रंग के गेंदे दे दिए थैले में 10 गो, बोले कि इसमें से कोई लाल गेंद निकाल के दिखा। अरे भाई, तो आप बिना देखे निकालना है, ठीक है, तभी तो प्रायिकता होगा। तो कोई भी बॉल निकालोगे तो लाल ही निकलेगा, तो ये निश्चित है, ये एकदम कंफर्म बात है। ठीक है, कि कोई भी गेंद निकालोगे तो वो निश्चित लाल ही निकलेगा, तो इसे बोलते हैं निश्चित घटना। और निश्चित घटना जब आता तो उसकी प्रायिकता 1 होती। ठीक है, तो अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, x² - 12x - 12 का शून्यक है।
देखिए दोस्तों, ये हमें शून्यक वाला क्वेश्चन दे दिया है। शून्यक आप लोग जानते होंगे, शून्यक निकालने के लिए बहुपद का एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का नहीं है। कैसे निकलेगा? तो हमें बीच वाले को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ता है जिसके गुणनफल कितना है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो -12 मिलना चाहिए। कैसे तोड़ेंगे जो ध्यान से देख लीजिए। x² - √2x -12 है। कैसे तोड़ेंगे बीच वाले को, कितना कितना हाथ देख लीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -√3x, ठीक है, -12 चाहिए ना, -3√2x और फिर +2√2x। ध्यान से देख ले आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3√2x माइनस में है, 2√2x प्लस में, घटेगा तो माइनस में ही तो बचेगा। क्या 12 देगा गुना होकर के देख लेते हैं। -3√2 और गुना करना है किसको, 2√2 को। गुना करोगे डियर स्टूडेंट तो -3 दूना -6 और √2 गुना √2 √4, 4 का रूट फिर 2, -2 दूना कितना, -6 दूनी -12 आपको मिल रहा है। बिल्कुल सही, ये टूटा हुआ है, -12 मिल रहा है। अब इसमें से क्या करना है, बस हमको कॉमन करना है, बस आंसर आ जाएगा। कॉमन बढ़िया से करना है। यहाँ पर x कॉमन होगा आपका, तो x - 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 कॉमन नहीं, 2√2 कॉमन होगा, तब ना यहाँ पे x बचेगा। तो 2√2 कॉमन करोगे तभी तो x बचेगा, यहाँ पर भी x ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, 3√2 को ही लिख दो, यही बचेगा ही बचेगा। अब आपके पास क्या हो गया, x - 3√2, ठीक है, ये वाला कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा आपके पास x और प्लस 2√2। अब इसके बाद जानते हो, इसको भी जीरो करना है, उसको भी जीरो करना है। जब इसको जीरो करोगे डियर स्टूडेंट तो इसके पास क्या आ जाएगा, कहीं गलती तो नहीं है, फिर से देख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है। x का मान मिल जाएगा 3√2 प्लस में और 2√2 माइनस में। फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, देख लेते हैं थोड़ा सा, बुक का ही क्वेश्चन लिए थे। 64 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हम ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा, सॉल्यूशन पूरा कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा, इसको भी जीरो करना पड़ता है, इसको भी जीरो करोगे, इसको जब जीरो करोगे तो x का मान 3√2 हो जाएगा, प्लस माइनस से उधर प्लस, और इसका मान हो जाएगा -2√2। तो आंसर आ रहा है 3√2 - 2√2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जा रहा है, ठीक है, इनमें से कोई इसका आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 12 क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए और बढ़िया से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और यही सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आपको जो होता है मजबूती प्रदान करेगा। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तभी आप लोग पूरा क्वेश्चन बना पाएंगे। 100 में से 50 आएगा बनाने के लिए, वो बना पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन सारे हम रिलेटिवली है जो कि एग्जाम में आने वाले हैं, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। लगातार बने रहिए। अच्छा, पहली बार अगर जो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, और साइंस वाला जरूर देखिएगा, बहुत ही धाकड़ बनाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।